हम अपने बुज़ुर्ग मखदूम जनाब अलहाज डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब, जिनके तारुफ़ के लिए बस एक शेर काफ़ी है कि मुश्क आनस्त के ख़ुद बगोयद न के अत्तार बगोयद। आप इत्र की दुकान पर जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक खुशबू महसूस करेंगे, खुशबू का तारुफ़ नहीं कराना पड़ता है। तो इसी तौर पर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब पाटनकर का तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है। मुख्तसर ये है कि बम्बई की 30 साला लाइफ में मैंने एक असरी तालीम याफ्ता आदमी को, जिसका दीन से शदीद लगाव हो, जो तहज्जुद गुजार भी हो, जो नमाजी भी हो और जो नफिल रोज़ों का भी पाबंद हो, जो कुरान पाक का आशिक हो कि इस बुढ़ापे में भी कुरान पाक सीखता हो किसी बुज़ुर्ग आलिम दीन से और कुरान पाक की तफसीर भी पढ़ता हो। बम्बई जैसे शहर में ये हिंदुस्तान की एक खुसूसियत है और हिंदुस्तान के मुनफरिद लोगों में डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब का शुमार होता है। उनसे गुजारिश करेंगे कि वो अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे आज इस मजलिस में यहाँ आने की तौफीक दी, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे इस तरह की मजलिस में बार बार आने की तौफीक दे। मैं इस वक्त मौलाना नासिरी का शुक्र अदा न करूँ तो शायद बड़ी गलती होगी। मौलाना के मेरे ताल्लुकात तकरीबन सच है 30 साल से हैं। मैं इससे पहले 12 रबीउल अव्वल को हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिट डे मनाते हैं। हमने कोशिश की कि इस वक्त हम हिंदुस्तान का तकरीबन 80 से 90% हिंदू अच्छा है, हम उनको हमसे करीब लाने की कोशिश करें, क्योंकि वो क्यों बेबस हो जाता है वो 10% लोगों के सामने। उनमें से मैंने उनको पहले यही कहा कि देखिए, हम एक माँ और एक बाप के औलाद हैं। इसका मतलब हम सभी खूनी भाई हो जाते हैं। दो भाई एक घर में रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कोर्टों तक जाते हैं, लेकिन दो दोस्त आप देख रहे हैं, मेरे 30 साल के दोस्त हैं, हमने ऐसा कभी झगड़ा है, कोई बात ना हुई सकी। तो मैंने उनसे कहा कि चलो भाई बहन तो हमारे रहेंगे, आप आओ हम आपके सामने दोस्ती का हाथ फैलाते हैं। और यही मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हालात हो रहे हैं, मैं आज सोच रहा था मैं इस वक्त मैं बच्चों से बात करूं, लेकिन चंद बच्चे दिख रहे, मेरे बुजुर्ग लोग ज़्यादा दिख रहे। मैं जो रात में बोलने वाला था मैं आपके सामने आज बात करता हूं, इसलिए कि इस वक्त मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जिससे डरना चाहे उससे हम डर नहीं रहे। एक अल्लाह को मानने वाले आज इत्तिफाक नहीं दिख रहा है, और लाखों अल्लाह को मानने वाले उनमें तफरीक दिख रही है। सबसे पहले हमें सब्र का दामन हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, और इत्तिहाद इत्तिफाक को हमारे पास रखना है। और ये किस तरह होगा? आपने देखा इस वक्त हमें हिकमत का काम करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अब मक्का के हिजरत मदीना करनी है, तो आपको जाना था कि अल्लाह का तकरीबन 62 साल की ज़िंदगी में से तकरीबन 52 साल वो मक्का में रहे। और मक्का में कौन थे? उससे मुशरिकीन के अतराब थे। अबू जहल, अबू लहब उनके करीबी रिश्ते में से थे। अगर अबू लहब अगर ईमान लाता
तो शायद हमारी हबीब ये आयत आई नहीं होती, कुरान का हिस्सा ही नहीं बना होता। लेकिन उनके साथ इतनी जिंदगी गुजारने पर भी उन्होंने उसको कोई बद्दुआ नहीं दी, अल्लाह से हिदायत के लिए दुआ की। मैं आप लोगों से कहता हूँ, जब उनको कहा गया कि मोहम्मद अब तुमको हिजरत करनी है, वो चाहते थे कि अपने मस्जिद में खाने काबा में मैं एक नमाज पढ़ लूँ। तो जिस फैमिली के साथ तकरीबन 3000 साल से उस फैमिली के साथ खाने काबा की चाबी थी, उनसे कहते मुझे चाबी दो, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तो क्या उनको बोलते हैं, मोहम्मद इसमें तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। तो आप इमोशन में आके कहते हैं कि वक्त आ गया, चाबी मेरे पास रह गया, तुम मुझसे मांगोगे। वही उस वक्त वही आ जाती है, मोहम्मद ये चाबी जिसके पास भी रहेगी उसका जवाल शुरू होगा। अगर कोई बादशाह भी लेगा तो जवाल आएगा। आप क्या करते हैं, मक्का से मदीना आते हैं, पहला काम हुआ करते हैं अल्लाह का घर बांधते हैं। आप देखोगे आज हमारे गांव में 10 घर अल्लाह के घर मिलेंगे। और बच्चों को बोलो जरा आवाज कम करो बस। आज आपको 10 अल्लाह के घर मिलेंगे। हमने एक मस्जिद के लिए आज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हमने 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बुलाए, इसके जिम्मेदार हम खुद थे। अगर हम इतिहास रखते और समझते कि भाई ठीक है, आपको खाने काबा से कोई मस्जिद तो बड़ी नहीं थी, आपको वो छोड़ना पड़ा, वो आए मदीना में। और जब दोबारा वो जाते हैं, मैं क्यों आज आपको बोलता हूँ कि उनको मक्का से मदीना लेके जाने वाला एक हिंदू था और मुशरिक था। वो अगर चाहता तो मक्का वाले के 400 ऊँट आराम से ले सकता था, उन्होंने जो इनाम रखा था। लेकिन उसने अपना, वो खैर मुशरिक था लेकिन अपना ईमान उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। अब मैं और एक दूसरी बात आपको बताता हूँ, वो ये है जब आप आ जाते मुसलमानों, आज इसकी मैंने कहा आज क्या ज़रूरत है, आज जिसकी ज़रूरत है मैं आपको बोलता हूँ, सुने मेरे। आज इसकी ज़रूरत वो है सुलह हुदैबिया। जब आप हुदैबिया के मुकाम पे आते हैं और उनको रोका जाता है कि आप इस मर्तबा उम्रा नहीं कर सकते, तो हिकमत से काम लेते हैं। वही हिकमत मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। उनको वो हिकमत इतनी पसंद आई कि आप देखते हैं 3-4 साल के बाद फतेह मक्का हो गया। उन्होंने कहा 10 साल तक हम मक्का वाले से कोई जंग नहीं लड़ेंगे। मक्का वाले ने जो कहा उन्होंने हाँ कहा। मैं मुसलमानों को ये कहता हूँ कि अब भूल जाओ, फितना करना भूल जाओ, वायलेंस भूल जाओ। आप सुलह हुदैबिया का अपने सामने रखो, अपने बच्चों को 10 साल तक सिर्फ तालीम की तरफ देखो, अपना काम और अपनी तिजारत देखो। मुझे यकीन है कि आने वाला कल हमारा रहेगा। अब मैं और कुछ बातें करना चाहता हूँ। वो इस वक्त है कि आज मैं सुबह एक साहब से कह रहा था कि भाई देखो, हम अगर अपने दीन पे अगर अमल करते तो आज हमारा एक भाई गरीब नहीं दिखता। इस्लाम ने जो नमूना हमको ज़कात का दिया है, यही ज़कात को हम इज्तिमाई बैतुल माल में तब्दील करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर बम्बई जैसे शहर में तो 20 से 30 15 से 20 हज़ार करोड़ ज़कात और लीला जाता है, लेकिन हमारे लोग जो सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर में आपको दिखेगा किसी दरगाह पे या कहीं मस्जिद में तो लंच और डिनर के लिए ठहरे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारा ये हाल है कि हमारा पैसा गरीब गलत हाथों में जाता है और गलत लोगों को जा रहा है, इससे उसके कुछ नतीजे नहीं निकलते हैं। तो आज मैं आपसे फिर कहता हूँ कि मैं तफसील से शाम में आपको इज्तिमाई बैतुल माल की बात करूँगा। कभी प्रोग्राम
ये है, माफ़ कीजिए, हम किसी और जगह मदरसे में गए थे, हम सुबह साहब के साथ रहना चाहते थे, लेकिन आज देरी हुई है। इंशाल्लाह शाम में मैं तफसील से बच्चों को तालीम के बारे में और आपको बैतुल माल के बारे में कहूँगा। अब मैं कहता हूँ अगर इस पर अगर हम अमल करेंगे, 5 साल मुझे दे दो, 5 साल में हमारा एक मांगने वाला नहीं मिलेगा। अल्लाह ने जिसका हल बताया है, अगर हम उसको अपनाए, वही उसका हल है। अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा।